बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं इसमें दी पंजाब स्कूल की भी करेंगे, डीपीएस की भी करेंगे। जब आप किसी स्कूल में या और नॉर्मल स्कूल जो है आप जाते हो तो आपको कौन सा सिलेबस जो है वो चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 1 के लिए उन्होंने ये तमाम क्राइटेरिया जो कि मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ वो आपके सामने जो है वो दे दिया गया है कि इसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को रेडी करवा लें। ये तो था जी दी पंजाब का। डीपीएस का भी जो है इसी से मिलता जुलता है। तो बेसिकली जो है वो यहाँ पे लेकिन मैं प्रेप क्लास इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेप में आप ये बच्चे को तैयारी करवाओगे तो 1 क्लास के टेस्ट के लिए तैयार करते हो। तो इसमें कुछ डिक्टेशन वर्ड्स होते हैं 4 to 5 जो है वो वर्ड्स पे होता है तो वो ये वाले होते हैं। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। वो कहीं से भी दे सकते हैं लेकिन जो है वो कोशिश करें कि ये जो है वो आप थोड़े बहुत बच्चे को पता हो। इस तरह पिक्चर्स आ सकती हैं, पिक्चर्स के आगे सेंटेंस बनाने हैं बच्चे ने 1 क्लास में किसी भी स्कूल में जाए हर एक का अपना है, लेकिन बेसिकली ये चीज़ें प्रेप में जो है वो बच्चे को करवाई जाती हैं ताकि 1 क्लास में कहीं वो स्कूल में एडमिशन ले सके। ओके, कोशिश ये करें घर में पढ़ाएं, 1 क्लास से ही बच्चों को स्कूल ज्वाइन करवाएं क्योंकि नर्सरी प्रेप में इतने ज़्यादा चार्जेस बच्चों से लिए जाते हैं, इतनी चीज़ों के लिए जाते हैं जिसका कोई नहीं होता कि कोई ज़रूरत होती है बच्चे को और एट द एंड वो वापस भी नहीं की जाती। ये वर्ड्स आ जाएंगे जिसके पे बच्चे ने जुमले बनाने होंगे। सिंपल, दिस इज़ अ बॉल, इट इज़ अ ट्री, दिस इज़ माई लैम्प, लैम्प इज़ लाइक, टॉय इज़ जो है वो कुछ भी, दिस इज़ माई टॉय, और इस तरीके से सिंपल जुमले। उसके बाद वेजिटेबल नेम से इसमें से मैक्सिमम बच्चों को 5 आने चाहिए। मैंने ज़्यादा इसलिए लिखे हैं ताकि कि बच्चा याद करते हुए कुछ भूल भी सकता है। तो ये इनकी राइटिंग भी आनी चाहिए, सिर्फ रीडिंग नहीं है, ये राइटिंग में बच्चे को ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। तो ये आप जो है वो देख लें। कलर नेम्स हैं इसमें, वेजिटेबल, फ्रूट्स और ड्राइंग वर्ड्स हैं। ठीक है, डूइंग वर्ड्स जो होते हैं एक्शन वर्ड्स ही होते हैं जिनको जो है वो अब डूइंग वर्ड्स का नाम भी दिया गया है। और इसको डिस्क्राइबिंग जो है वो उसमें भी आ जाता है कि कोई बंदे एक तस्वीर दी जाएगी, वहाँ पे वो बच्चा खाना खा रहा है तो आप कहेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड के तौर पे आप बताएं क्या कर रहा है, तो बच्चा कहेगा जी ईटिंग कर रहा है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है सिंगुलर प्लूरल्स आ जाते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन्स आ जाते हैं और वर्ड्स ऑपोजिट। सिर्फ इसमें वही इंक्लूड हैं जो है वो प्रेप क्लास में बच्चे को करवाए जाते हैं। थोड़े ज़्यादा इसलिए होंगे क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आधा एक्स्ट्रा ही हो जाए तो बच्चा भूले ना, लेकिन मेन ये वाले जो है वो करवाए जाते हैं। फिर आ जाता है क्रिएटिव राइटिंग में आपके पास माई सेल्फ होना चाहिए, 5 लाइन्स मैक्सिमम बच्चे को आनी चाहिए। मैंगो, कैरेट, एप्पल, कैट। ठीक है, ये सिंपल मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने। अगर एप्पल एक उसे वेजिटेबल आता है ना या एक फ्रूट आता है तो बच्चा बाकी पे भी लिख सकता है क्योंकि आपने उसको सबसे पहले कीवर्ड्स याद करवाने। कीवर्ड्स में क्या याद करवाना है, जैसे आपने कलर के स्पेलिंग याद करवा दिए, फ्रूट और वेजिटेबल के, स्वीट के करा दिए, जूसी। अब ये जितने भी फ्रूट्स आएंगे वो स्वीट होंगे और जूसी होंगे, बच्चा हर फ्रूट में ये लिखे। ठीक है, और हेल्दी भी होंगे। 3 चीज़ें ये वाली लाइनें हर जो है वो उसमें, और 4 ये वाली आई लाइक टू ईट इट। 4 लाइन्स उसने लिखनी है। कलर चेंज होगा, ठीक है, और यहाँ पे नाम चेंज होगा। तो आपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। इसी तरह वेजिटेबल में आपने ऐसे करना है और माई सेल्फ तो बच्चे को याद करना ही करना है। ठीक है, और फिर कैट में भी इसी तरह के एनिमल्स में जैसे लेग्स जो है वो सब में है, टेल है, उसके अलावा ईयर्स हैं, नोज़ है, जो भी आपने जो मेन चीज़ें हैं ना वो आपने बच्चे को करवानी है कि वो अगर कैट पे कहीं पे कुछ आए तो वो कर सके, किसी भी एनिमल पे आए तो वो कर सके। उसके बाद आ जाता है जी, ये जो है ना ये सिर्फ दी पंजाब स्कूल में करवाया जा रहा है। बाकी स्कूल्स में हो सकता है वो आपको कह दे जी ए से कोई 2 वर्ड्स बना के दिखाएं, तो जब वो बच्चा जाए आपको के से कोई 2 वर्ड लिख के दिखाएं, मोस्ट प्रॉबली चांसेस हैं कि वो कह दें। तो उसमें आपने बच्चे को इस तरह जो है वो ए से कितने वर्ड्स वो याद करता है और उसको लिखता है। सिंपल से सिंपल वर्ड्स ढूंढिएगा, वो बच्चा ही लिखे और याद करें। उसके बाद आ जाता है आपके पास यूज़ ऑफ इन और ऑन। ये पिक्चर्स आएंगी, पिक्चर्स बनी भी आ सकती हैं और वो इस तरह लिखा हुआ भी दे सकते हैं कि बच्चे को पढ़ना आता है। तो कोशिश करें सिंपल से सिंपल आपने जो है वो लाइंस जो है वो बच्चे के लिए लिखें और जो है उसको पढ़ना सिखाएं। उसे बताएं कि कोई चीज़ इन होती है कि ऑन होती है। इसमें सिर्फ 2 हैं प्रेप में। और उसके बाद आपके पास आ जाता है डेज आ जाते हैं और फिर आ जाता है आपके पास जी इसमें शॉर्ट साउंड ऑफ वोवल, ए ई आई ओ शॉर्ट, जैसा मैं बताना आता है होट, कोट। तो इस तरह जो आपने बच्चे को करवाने हैं। ठीक है, ई के डबल जो साउंड होता है, डबल ओ साउंड है। अब ये सिर्फ बच्चे की लर्निंग के लिए प्रेप, अगर आप बच्चे को टेस्ट नहीं दिला रहे, सिर्फ घर में पढ़ा रहे हैं, तो आपने प्रेप क्लास में जो है ना बच्चों को ये तमाम चीज़ें करनी है। और डायग्राफ में आपने शो च का साउंड करवाना है बच्चे को, शिप, और जैसे ये चिक, तो ये वाले दो साउंड ज़्यादा करवाए जाते हैं। बाकी भी इंक्लूड है जैसे फ है, थ है और व है, लेकिन ज़्यादा बेसिकली इन पे ही काम होता है। मिसिंग वोवल्स, कोई भी वर्ड जो है वो जैसे मैट है, मोप है, कैट है, टॉप है, तो उनका सेंटर वाला जो वोवल है ना वो मिस कर दिया जाता है, बच्चा वो करें। फिर यूज़ ऑफ दीज और दोज है और दिस एंड दैट है। यूज़ ऑफ ए और एन है। ठीक है, और ये ऐसे भी आएगा कि सिंपल एक पिक्चर
बनी है उसके साथ ए और एन लिखा होगा, या एक सेंटेंस पूरा लिखा होगा जहाँ पे एट द एंड जो वर्ड लिखा होगा ना उसके जो साथ बच्चे को जो है वो ए एन और उसका जो है वो उसको ऐड करना होगा। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो बच्चे को ऐड करना होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना इज़ार एम लिखा है, वॉज वर लिखा है, तो इस तरह एक सेंटेंस बना हुआ आएगा उसमें बच्चे को ए एन, ये तो 1 क्लास का है, ये यहाँ पे ये ऐड है, ये देखिए ये उधर थोड़ा टफ आ जाता है क्योंकि 1 क्लास का बच्चा है, तो वो प्रेप के लिए आप छोटे छोटे वर्ड्स बना लोगे, जैसे कि आई लाइक ऑरेंजेस, तो वो आई लाइक एन ऑरेंजेस, वो एन खुद से लिखेगा। तो ये इस तरीके से ये हो गया। फिर आपके पास आ जाएगा जी यूज़ ऑफ नेमिंग द पिक्चर, कोई पिक्चर दी होगी उसका नाम लिखना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगी, जैसे ट्री के कुछ वर्ड्स को मिस कर दिया जाएगा। फिर इन सर्कल जो होता है जीप और जीप मान के दोनों में से सही साउंड को जो है आपने सर्कल करना है। ये आपने सिर्फ बच्चे को करवानी प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस आपकी सारी ये होगी जब आपने कहीं स्कूल में टेस्ट करवाने लेके जाना है, तो मेन ये कंसर्न वो बेसिक जो है ना वो यही पूछते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये वो है अगर आप बच्चे को घर में तैयारी करवा रही हैं कि 1 में मैंने जो है वो कराना है, तो प्रेप में इतना सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, तो आपने उस चीज़ पे जो है वो काम करना है। ठीक है, उसे बाकी अदर साउंड्स लोग वोवल, शॉर्ट वोवल और ब्लेंडिंग्स, इन तमाम चीज़ों पे भी आप काम कर लीजिएगा। और ये देखिए यूज़ ऑफ इनॉन जो पीछे हमने बताया ये हो गया, ये इंग्लिश का आपके पास हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका मैथ में आपके पास ये तमाम चीज़ें जो आपने करवानी है बच्चे को, इसको आप एक दफ़ा देख लें काइंडली। और जो है उसके बाद हमारे पास आ जाता है उर्दू में भी ये देखें छोटी शकाल आनी चाहिए बच्चे को, हरूफ तहज्जी की तोड़ जोड़ आने चाहिए, जा से अल्फाज बनाएं, जैसे उसमें था ए से अल्फाज बनाएं, बी से बनाएं, इसी तरह इसमें भी है तो से बना लें, जो से बना लें, बात आ। उसके बाद आ जाता है दुरुस्त जवाब, कोई भी उन्होंने दिया होगा एक मतलब इस तरह और बस ब्रैकेट्स, इसमें से आपने कोई दुरुस्त जवाब बच्चे ने देना है। इसको किस शेप में वो लिखते हैं, मैचिंग में लिखते हैं, किस में, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये वो सिलेबस है जो आपको प्रेप में बच्चे को करवाना है। फिर आ जाता है खाली जगह, बच्चा पढ़े और उसकी जगह पर सही जगह लगाए, सही लफ्ज़ लगाए, हम आवाज़ अल्फाज आ जाएंगे इसमें। कुछ और भी शाह शोर जाओ, इस तरह आपने मिलते जुलते ढूंढ लेने, थोड़े से लिख लें। इमला ये है छोटे छोटे अल्फाज, ये आपने रोज़ के 5 भी करवाएं तो 1 महीने में ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये कवर हो जाते हैं। बच्चे को साउंड के साथ करवाएं, पास बैठ के सिखाएं, समझाएं ताकि वो अच्छे तरीके से कर सके। ये वाली आवाज़ें भारी आवाज़ें जो 1 में होती हैं इसमें नहीं है, बस इसमें लिख दिया था। अदरवाइज़ ये जो अलिफ से 2 लफ्ज़ लिखें, सीन से लिखें, ये वाले आते हैं। सब्जियों के नाम आ जाएंगे, लफ्ज़ी गिनती आ जाएगी, फलों के नाम आ जाएंगे और रंगों के नाम करवाने आपने 5 हैं जो बच्चे के लिए बहुत ईजी हैं। और बार बार उनको रोज़ कॉपी पे लिखवाएं, रोज़ रफ कॉपी पे काम करवाएं, ये नहीं कि सिर्फ एक दफ़ा याद करवाया और बात ख़त्म। मौसमों के नाम है, हफ्ते के दिनों के नाम है, ये आ जाता है सिलेबस। वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस हैं, अल्फाज जुमले हैं जो तस्वीरी शक्ल में भी आ सकते हैं और जो है वो लफ्ज़ में भी आ सकते हैं, हरफ में भी आ सकते हैं। फिर ये जी दिए गए अल्फाज को तलाश करके दायरा लगाना है, जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये भी ऐड है इसमें। फिर आ जाते हैं वही तोड़ जोड़ की बात जो मैंने आपसे की है, ये हैं तमाम। ठीक है, फिर ये अल्फाज बनाएं, वो का लिखा होगा उससे कोई 2 लफ्ज़ बच्चे ने लिखना है, जो लिखा होगा उससे 2 लफ्ज़ लिखने हैं, तो ये हो जाएगा। फिर ये आ जाते हैं आपके पास जी ऐसे जैसे कि एक सब्ज़ी और एक फल का लिखा और एक मेरा तारुफ, इनको वो चेंज करके जो क्रिएटिव राइटिंग में कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी फल या कोई भी सब्ज़ी, या मेरा पसंदीदा खेल। मेरा अभी इतनी इस क्लास में तो सिंपल ये 3 ही होते हैं, प्रेप में आगे जो है थोड़ा ज़्यादा होते जाते हैं। तो होप सो आज के आपको ये सारा सिलेबस जो है समझ आ गया होगा कि प्रेप क्लास अगर आप बच्चे को घर में करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सा सिलेबस चाहिए जिसकी तैयारी आप करवाएं। तो आप किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। जैसे कि DPS अपना सिलेबस जो है वो क्लियर नहीं करता, वो यही कहता है सेल्फ राइटिंग है टोटल, तो लेकिन दी पंजाब वाले आपको जो है थोड़ा सिलेबस देते हैं, और इसके अलावा बाकी स्कूल्स वाले भी कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस देते हैं, लेकिन वो आपको घर के लिए जैसे कि यूनिक वाले नहीं देते, वो वहीं पर बच्चे को लेके जाओ तो कहते हैं जो 2 में पढ़ा हुआ है हम वही सिलेबस लेंगे, कोई इशू नहीं है। हम कुछ जैसे 3 में एडमिशन करवाना है तो 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टेस्ट लेते हैं। तो होप सो आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।